4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है, मंजूर है, हम मरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू कट। ये जो नौजवान बोल रहा है, जिसको आप वीडियो में सुन रहे थे, इसने जो बात कही उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जितना ये देश मोदी या योगी का है, जितना ये देश इस देश के नेताओं का है, जितना ये देश इस देश के उद्योगपतियों का है, उतना ही इस देश के नौजवानों, गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। उन्हीं परिवारों से निकलकर छात्र आर्मी की भर्तियों में दौड़ते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, खुद आप मोदी जी को सुनिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं। सुनिए, कह रहे हैं कि मैं जानता हूं जो ये बच्चा अपने वीडियो में कह रहा है। बस मोदी जी थोड़ा पहले कह गए थे। मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है। मोदी जी सब जानते हैं कौन लोग हैं, कौन देश के लिए जान देते हैं, कौन अपना सब कुछ दांव पे लगाकर कहां से आते हैं और देश के लिए क्या क्या करते हैं। यह हम नहीं, मोदी जी फिर से कह रहे हैं। सुनिए, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर जब मोदी जी अपनी छाती चौड़ी कर पीठ थपथपा रहे थे, बता रहे थे कि सेना के रिटायर्ड अधिकारी आके उनकी तारीफ कर रहे हैं, तब उनके चेहरे की चमक देखिए और आप महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से उनको इस बात की समझ है कि देश में कौन लोग हैं जो देश सेवा कर रहे हैं, आर्मी में जाते हैं और किस तरीके की परिस्थितियों से आते हैं। और हाँ, उनके लिए पैसा, वेतन, सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा कितनी मायने रखती है। कितना दुख है मोदी जी को। आप ये देख चुके हैं वीडियो में कि जब बच्चों को 15 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है, अब तो 4 साल बाद ही निकाल दिया जाएगा। जरा इनकी खुशी देखिए। सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे भी सम्मानित कर रहे हैं और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का, सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। 14 जून को जब से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है, पूरे देश में आग लग गई है, छात्रों के दिलों में भी। जो छात्र 2-2, 3-3 साल से आर्मी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वो इस अग्नि में जल रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। अब सरकार टीओडी लाई है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके जरिए छात्र अब अपनी ड्यूटी के टूर पर जाएंगे। वो समझ सकेंगे कि देश में सुरक्षा करने के लिए कैसे कैसे इंतजाम है और कैसे सुरक्षा की जाती है। उसके ठीक बाद घर भेज दिए जाएंगे। 4 साल में ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती, लोग ठीक से सब कुछ सीख नहीं पाते, उतने में रिटायरमेंट हो जाएगा। अग्निपथ के जरिए 17.5 से 21 साल के छात्रों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा, वो भी संविदा पर। 4 साल तक की नौकरी होगी, 4 साल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा और बाहर जाइए, अपनी नौकरी खोजिए। 25% लोगों को सरकार अपने साथ परमानेंट करेगी, अगले 15 सालों के लिए नौकरी देगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा। इसी बात को लेकर छात्र गुस्से में हैं। टीओडी में आपने लिख तो दिया कि आप पहले साल 21,000 की तनख्वाह देंगे और बाद में जाते जाते तकरीबन हर महीने 28,000 की तनख्वाह, 4 साल खत्म होने तक जाते जाते 11-12 लाख रुपए देंगे। पर वो छात्र जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनकी चर्चा मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, जिनकी चिंता उनको स्वयं है, जिनकी चिंता के चक्कर में उनकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के ठीक बाद
उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था कि उनके लिए कुछ करना है, जो सेना में आके अपनी जान देते हैं उनका क्या होगा। वो छात्र सड़कों पर हैं, वो सरकार की इस बात से कन्विंस नहीं है कि उनको टीओडी पे भेजा जाए। उनका कहना है कि टीओडी वापस लो, हमें टूर ऑफ ड्यूटी नहीं चाहिए। हम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों से आते हैं, हमारा टूर सिर्फ तब होता है जब हमें रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना होता है 17.5 साल की उम्र में। हमारा टूर ऑफ ड्यूटी तब होता है जब हम किसी हॉस्पिटल में अपने गरीब लाचार माँ बाप को मुफ्त इलाज के चक्कर में अपने शहर से किसी बड़े शहर की तरफ लेके भागते हैं, तब हमारी होती है टूर ऑफ ड्यूटी। हमें टूर नहीं पसंद, हमें नौकरी और रोजगार चाहिए। देश सेवा हमारे दिल में है, लेकिन उसके साथ साथ नौकरी की तमन्ना भी हमारे दिल में है। बस इतनी सी बात को लेकर पूरा देश जल उठा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बुलंदशहर में छात्र सड़कों पर हैं, आरा में ट्रेन जला दी गई। छात्रों ने गुस्से में ट्रेन फूंक दी है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके ट्रेन जल रही है और रोक पाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार छात्रों का गुस्सा जायज है। हाँ, लेकिन ट्रेन जलाना जायज नहीं है, पर सरकार का इस तरीके से फैसला लेना भी जायज नहीं है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्र सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सुनने वाला है। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। यह प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। छपरा में तोड़फोड़ मची हुई है, बसें तोड़ दी गई हैं, उसका वीडियो वायरल है। लगातार छात्र सड़कों पर हैं। मुजफ्फरनगर में लगातार छात्र सड़क पर हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। छपरा में भी आप देख सकते हैं कैसी ट्रेन फूंक दी गई, धू धू करके ट्रेन जल रही है। राजस्थान सीकर में भी प्रदर्शन हो रहा है। मतलब आप कुल जोड़ के जमा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, इनफैक्ट पूरा देश सरकार के इस फैसले से नाराज है। खास करके इस देश के युवा और मध्यम वर्गीय परिवारों के वो माँ बाप जिनके पास एकमात्र रास्ता था कि उनका बच्चा 17 साढ़े 17 साल की उम्र में पढ़ लिख कर आर्मी में चला जाए तो शायद उनकी बेटी की शादी हो जाए। इस देश की सुरक्षा करते हुए जो जवान शहीद होते हैं, उनके माँ बाप भी इस बात से निराश होंगे कि अब उनके बेटों की शहादत टीओडी के नाम पे की जाएगी, और जो शहीद हो गए काश वो भी टीओडी पे ही गए होते। क्यों नहीं सरकार के नेता, मंत्री, विधायक टीओडी पे ही जाते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी पे जाएं। 5 साल का कार्यकाल क्यों है? उनसे कम कार्यकाल तो अब आर्मी के जवानों का कर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, छात्र जो सड़कों पे खड़े हैं वो कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में ये घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं हैं जो सामने ही नहीं आई। यहां तक कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, उसके बाद पुलिस उनको किसी तरीके से रोक पाई, और अभी ये तय नहीं है कि रोक ही लिया है। लेकिन छात्र ये चाहते थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से राज्यपाल के आवास तक जाते और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि छात्र सड़कों पर है, सरकार की बुद्धि भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सड़कों पर आ गिरी है। जो सत्ता में इस बात पे आए थे कि किसानों और जवानों का भला करेंगे, उनकी नीतियों का इतना सा आप उदाहरण समझिए कि सालों साल किसान सड़कों पर सोने पे मजबूर रहे, सालों साल सड़कों पर सोए तो सरकार ने माफी मांग ली। इतना बड़ा दिल, पहले आप ऐसी हरकतें करिए और माफी मांग लीजिए। अगर अभी कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दे तो उसको तमाम धाराओं में आप जेल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अब नागरिक से ज्यादा महत्व सरकार का हो गया है। सरकार माई बाप हो गई है। जो वीडियो आपने सबसे पहले देखा उसमें छात्र आपको यह कहता नजर आ रहा है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये सरकारें हमारी आपकी बनाई हुई हैं। अगर सरकारें निरंकुशता करेंगी तो छात्र सड़कों पर यूं ही आ जाएंगे। लेकिन ब्लू कट किसी भी तरीके की तोड़फोड़, आगजनी का समर्थन नहीं करता। शांतिपूर्वक अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं तो यह अच्छी बात है, और सरकार की हर नीति सही हो ये जरूरी नहीं है। इस देश में प्रदर्शन हमेशा होते आए हैं, इसलिए छात्रों का ये प्रदर्शन जायज सा लगता है। सरकार को कम से कम इस मामले पर सफाई देनी ही चाहिए। धन्यवाद।